बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये बात करने वाला इसके बाद का नतीजा नहीं बताता, लेकिन सुनने वाले नतीजा खुद निकाल लेते हैं कि आंखें बंद कर लेने से कबूतर की जान नहीं बचती। 2 एयरबसेस जो 2021 सितंबर में हम वापस करना चाह रहे थे, तो वो इंडोनेशिया में खड़ी हुई और इस वक्त तक उनका डिसीजन नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली पता चला 1 हफ्ता पहले कि सिर्फ वो पार्किंग की डिमांड जो कह रहे $6 मिलियन वो पार्किंग की डिमांड कर रहे हैं, बाकी जो उस कंपनी को हमने पेमेंट करनी है इसके अलावा है। मुआशी हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं और हुकूमती वुज़रा घड़ी घड़ी का शोर मचाकर अपनी नाअहलियों से तवज्जो हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कहता हूं ये वक्त इन ड्रामेबाजियों का नहीं। अगर कोई जुर्म हुआ है तो मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत करें और इमरान खान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाएं, वरना आपकी इन भाषणबाजियों से मुल्क पस्तियों से में गिरता चला जाएगा। मगर झूठ के पांव नहीं होते। इनको पता है कि तोशाखाना के हमाम में इनके अपने कायदीन भी नंगे हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी को बचा पाना अब पाकिस्तान के मंत्री, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की कैबिनेट है, जो पाकिस्तान के नेता हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर आगे पाकिस्तानी अभी भी उम्मीद भी अगर लगा के बैठते हैं तो बेवकूफ़ी से बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों को तो ये है भाग जाओ, दुनिया में किसी कोने में भाग जाओ। ये एडवाइस वैसे देनी नहीं चाहिए किसी को, पर फिर भी भाग जाओ वैसे, क्योंकि पाकिस्तानी कोई देखता भी नहीं है, इसको तो कोई फ़ायदा है नहीं, कोई एडवाइस पहुँचनी भी नहीं है। पर वह तो पाकिस्तानी भाग जाए तभी अपनी कम से कम जान बचा सकते हैं। इनका पुराना फाइनेंस मिनिस्टर रोते रोते रिटायर हो गया, मतलब रिटायर क्या, कुर्सी छोड़ गया, रोते रोते कि भाई अब तो हमारी इकॉनमी बचाना नामुमकिन सा हो रहा है, अब तो हमारी इकॉनमी बच जाए, ये कोई बहुत बड़ा करिश्मा ही होगा कुदरत का तो हो जाए ऐसा। बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान का करंट फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री और लगभग आधा पाकिस्तान चलाने वाला, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को चलाने वाले सिंध का मालिक, हमको उसको मालिक कह सकते हैं क्योंकि 15 साल से वही मालिक है, तो वो भी ये बोल रहा है ऐसी बात है, तो फिर इसका मतलब है कि अब इनका बचना नामुमकिन है। कि मुल्क से बाहर जाना है तो पीआईए का सफर होना चाहिए, आरामदेह, बेहतरीन, और सीना चौड़ा करके हर बंदा बताता था मैं पीआईए के जरिए आया हूँ और पीआईए के जरिए जा रहा हूँ। ये पीआईए से आज हर बंदा अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? पीआईए हमारी शनाख्त थी पूरी दुनिया में, क्योंकि हमें एक छोटा सा उस जमाने में मुल्क था, हमें कोई इतनी ना हमारे पास न्यूक्लियर बम था, कुछ भी नहीं था, तो यही हमारी शनाख्त थी कि इतनी टॉप ऑफ द लाइन ये एयरलाइन थी कि ये हमारी जो एयर स्टाफ होता था, इनके जो कपड़े मशहूर होते थे, इनकी फिर ये कि इतनी कामयाब थी कि यूरोप से बाहर, अमेरिका से बाहर ये वाहिद एयरलाइन थी ये पूरे गल्फ़ के खित्ते में, पूरे एशिया के खित्ते में पीआईए वाज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ये हमने अपने तमाम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो एयर रूट्स हैं वो हमने दुनिया को ठेके पे दे गए हैं, और हमारी जो फ्लैग कैरियर एयरलाइन थी पीआईए जो है ये अब जो है ना ये किस्म की बुकिंग ऑफिस ही रह गई। और वो अच्छा किसी ने कहा ये टैक्सी सर्विस बन गई है कि यहाँ से इस्तांबुल ले जाएं और इस्तांबुल से वो आगे जाएं। पहले ही जो है उसका, और इसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी बता दूं कि इसकी वजह से अब लॉस ये है कि हमारा जो ओवरऑल एक्यूमुलेटेड लॉस है, जो टोटल नुकसान इसका हो चुका हुआ है वो कोई 400 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका हुआ है ये पिछले 30-40 साल में। और उसके बाद इस दफ़ा जो क्वार्टर का लॉस जो हमें हुआ है, 3 महीने का जो लॉस है वो 66 अरब रुपए है, आपने भी बताया। ये पिछले साल से 58% ज़्यादा है और ये लॉस इसके बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कल ही हमने खबर ब्रेक की थी कि जी रूजवेल्ट होटल दोबारा जो है यूएई को बेचने की कोशिश हो रही है। कल भी अर्ज किया था और आज फिर दर्द दिल रखने वालों को झंझोड़ने की जिसारत कर रहा है कि मुल्क तेजी से दिवालियापन नामी गड्ढे में गिरने जा रहा है और हुक्मरान सियासत का शौक फरमा रहे हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, खुदारा जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे तो सारी पीपल्स पार्टी जो है वो आने सदर से चल रही थी। अब ये जो आज की मुलाकात है इसका बड़ा दो टोक मामला है, बड़ी वाज़ेह बात है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये बार कहा है, बारहा तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारी तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सदर आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसके अगर इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर आप बात करें या इख्तियारात बल्कि जिसके पास ज़्यादा हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान से, वो ज़ाहिर मैंडेट लेकर गए होंगे, मियाँ नवाज शरीफ से मुशावरत करके गए हैं। तो इस सब की का मकसद जो है वो बैकडोर मुज़ाकरात हैं। उसमें ये चाहेंगे क्या, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्या चाहेगी और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से चाहती है कि इमरान खान जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होगी उसके ऊपर कोई। जी मैं इस पर भी तबसरे का तकल्लुफ़ उठा रखता हूँ, लेकिन
पहले वो जो आपने इंतहाई पुरलुत्फ जुमला कहा था, जो मुझे बिल्कुल जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह लगा है, मैं पहले उस पर बात कर लूँ। आपने कहा कि सदर मुमलिकत को जो है वो बड़ी गिरां गुजरी माशी ये जो ऊंच नीच हो रही है इस वक्त, और ना ही हुकूमत जो है, इस हवाले से दोनों तरफ बेचैनी का माहौल मौजूद है और ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से होना भी चाहिए। ताहम ये नई बात पता ज़रूर चल गई कि आर्मी चीफ का खुदा न खास्ता काम हुआ करता है कि सियासत में किसको इन रखना है और किसको आउट करना है। देखें उसामा गाजी साहब, मुईशत के ऊपर सदर को एतमाद में लेना ना तो ज़रूरी है, और वैसे भी आपको पता है कि सदर साहब जो हैं उनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और आपको पता है कि इन ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात चाहे जितना भी उनका आइनी जो जिम्मेदारियाँ हों, जो आइनी उनके हदूद क़यूद है, वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं होता। अच्छा, ये जान के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इत्मीनान भी हुआ। इसका मतलब है आरिफ अलवी सुनने, सोचने, समझने, महसूस करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि पिछले दौर में जब चांद चढ़ाए जा रहे थे तो आरिफ अलवी को कख पता नहीं चल रहा था कि बारात कहाँ जा रही है। वो सिर्फ हमें ये बताया करते थे कि 20 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए और हम तेज़ी से क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और इस तरह रिएक्शन नहीं देंगे। हज़रत, मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी बातें नहीं करता, बावजूद नहीं करता, और इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। और जाहिर है मुझे पता है न्यूज़ आपका डोमेन है, तो न्यूज़ ब्रेक करना जाहिर है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपका, क्योंकि किसी फ़्लाइट ने 27 तारीख को एक नए रोल में आना है और उसके बाद फिर उनको 29 तारीख को एक नया रोल असाइन हो जाएगा। तो ये भी कोई इत्तला नहीं है कि 27 तारीख को मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। मार्च कछुए की चाल से जो चलता चला आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये तकर्रुरी जो है वो हर एक की लिए जो है वो सुहाने रू बनी हुई है। ना अपोजिशन यानी इमरान खान साहब वो इससे अपनी जान छुड़ा पा रहे हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पे वो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत ने कहीं नहीं जाना, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन इसके बिल्कुल बरक्स है पहले दिन से, और मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और कहती है। अच्छा, ये भी मैं नहीं कहता, इसका क्रेडिट भी नहीं लेता कि अब तक वही हुआ है जो मैं कह रहा हूँ। चलिए, होता है, इन आउट तो होते हैं। चल जी अभी लग जाते हैं, फिर इमरान खान को कोई मसला नहीं है कि अप्रैल में इलेक्शन हो या मई में इलेक्शन हो, और 2 माह ये आगे चले जाएं, 2 माह हुकूमत पीछे आ जाए, ताकि एक इस्तेकाम आ जाए। उसके बाद हुकूमत ने जो करना है वो कर ले, और इमरान खान साहब की जो मोमेंटम है, जो ये एहतजाजी तहरीक है, ये इंतखाबी मुहिम में बदल जाए। हुकूमत भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देगी, साथ हुकूमत में भी रहेंगे, इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे, तो एक इस्तेकाम की कैफियत आना जो है वो शुरू हो जाएगी। खुदा का खौफ करें, मुआशी माहिर खबरदार कर रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। एक डार नामी मुआशी जादूगर को बड़े तमतराक से लाया गया, लेकिन इसके मंतर भी उल्टे पड़ रहे हैं। इस तरह की बातें, यहाँ मेरा ये तबसरा ख़त्म हुआ। अब आ जाते हैं उस तरफ जो आप फरमा रहे हैं कि जी ये जो मुलाकातें हो रही हैं। भाई साहब, अभी मैंने सुना कि 27 नवंबर, अच्छा ईमानदारी की बात है कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था उस वक्त भी मार्च रोकने वाले भी और मार्च चलवाने वाले भी, उनको भी बता दिया गया था कि ये 27 तारीख को ही पहुंचना है। पाकिस्तानी इस माया जाल में, इस जो बाउंडर में फंस गए हैं, वहाँ से अब पहले तो फंसे भी कुछ नहीं है, अपनी खुद की गलतियों का परिणाम है। अब जब किसी चीज़ में, आप किसी खाने बनते में उसमें मिर्चा धपक के डाल दो तो खाते वक्त उसको कड़वा तो लगना स्वाभाविक बात है। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अब 70 सालों में आप पाकिस्तान का किसी भी नेता को उठा के देख लो, उसने अदर देन मजहबी नारों के अलावा, जिहाद की बातें करने के अलावा, कश्मीर फतेह करने के अलावा, हमको इजराइल से बदला लेना है, ईद पे फतेह करना है, दिल्ली में सुबह नाश्ता लाहौर में करेंगे, लंच दिल्ली में करेंगे, इस बातों के अलावा और क्या ही हुआ? कभी कोई नेता आपको याद है पाकिस्तान का जिसने ऐसी कुछ बात करी हो कि पाकिस्तान को हम एजुकेशन हब बनाएंगे, पाकिस्तान को हम कुछ आधुनिक पाकिस्तान बनाएंगे? आप देखो, भारत में कांग्रेस के टाइम पर भी, जब राजीव गांधी के टाइम की जो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी राजीव गांधी टाइम तक की, वो जो जिसको ठीक ठाक कांग्रेस माना जाता तब तक की कांग्रेस सही थी। उसमें भी बातें होती थी कि हम आधुनिक भारत बनाएंगे। कभी हमारे देश में किसी नेता ने आवाज़ लाई कि हम कृषि प्रधान भारत बनाएंगे, कभी किसी ने बताया कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। मतलब अलग अलग जगहों पर बात होती रही, बहुत बातें हुई हैं भारत में कि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बाकी सिर्फ ऐसी फालतू बातों करने से ये देश नहीं चल सकते, सब चीज़ ज़रूरी। उसके लिए इकोनॉमी भी ज़रूरी है, उसके लिए आपको पैसा कमाने भी ज़रूरी। पैसा कहाँ से कमाओगे? पैसे एक हद तक आप अपने देश में, चलो छोटे स्तर का बिजनेस करते हो, उसके बाद आपको दुनिया भर की मार्केट्स को कैप्चर करना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने जो रेमिटेंसेज आते हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आपकी पकड़ होनी चाहिए अलग अलग देशों में। आज भारत में
ऐसे कई लोग हैं, आपने देखा होगा, जो बीपीओ में खास तौर पर जो काम करते हैं, यहाँ बैठ करके, भारत में बैठ करके वो यूके के लोगों की नौकरियां लगवा रहे हैं। यूके वाले भी कह रहे हैं, सर प्लीज़ सर हमको इंग्लिश में, अपनी भाषा में इंग्लिश में, सर प्लीज़ गेट अस जॉब, सर अपने अपने भाषा में लग रहे थे। वो लोग भी अच्छे खासी उनको नौकरी यहाँ इंडिया में बैठे बैठे वहीं का जॉब करने वाला, वहीं का जो एम्प्लॉयर है जॉब देने वाला और करा देते। बीपीओ में तो इतना ज़्यादा है कि कस्टमर केयर या जो कस्टमर है वो खिसियाया हुआ है अपनी देश। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम का कोई कस्टमर है, वो गुस्सा है अपनी बेल्जियम की किसी कंपनी पर, वो उसके ऊपर भड़ास निकाल रहा है या उससे कोई प्रोडक्ट भी खरीद रहा है, गुस्सा नहीं भी खुश है, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको कस्टमर भी वहाँ का, जो कंपनी है वो भी वहाँ की, लेकिन बीच में बात कौन कर रहा है? इंडिया वाला। कॉल जो है वो इंडिया से आ रही। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में इंडिया ने अपनी महारत हासिल करी है, जिसकी वजह से आज यहाँ की इकॉनमी हंसती खेलती फूलती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद, कश्मीर फतेह करने के अलावा किसी भी बात ही नहीं, इसलिए उसका नतीजा ही निकल के आ गया।